ओके, ठीक है। अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके, ठीक। गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। एक मिनट रुकिएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, 5 मिनट ठीक हो जाएगा। स्टार्ट करें? ठीक। नहीं आयुष, आज का टॉपिक बोर्ड्स में नहीं आ रहा है, तो कंपलसरी टॉपिक बिल्कुल नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं क्लासेस अगर बोर्ड्स के लिए आप जा रहे हैं तो। बोर्ड्स वाला जो टॉपिक्स है वो हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। और 1-2 दिन में हम लोग 3D ज्योमेट्री स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक। बट आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए टॉपिक पे बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। आपको जान के हैरानी होगा कि आज हम लोग वेक्टर ट्रिपल्स पे बात करेंगे और कुछ सालों से जो मेंस ने क्वेश्चन दिया है वो वेक्टर ट्रिपल पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल के साथ सबसे अच्छा क्या बात है ना कि वेक्टर ट्रिपल में आपको सिर्फ एक फार्मूला है। जैसे अब स्केलर ट्रिपल में प्रॉपर्टीज था, फार्मूला था, काफी कुछ था, लेकिन वेक्टर ट्रिपल में ऐसा नहीं है। वेक्टर ट्रिपल में सिर्फ एक फार्मूला पे पूरा काम होता है, लेकिन क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। तो देखते हैं, आज देखेंगे, इस पे काम करेंगे। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, इसका आंसर बताइए। कोई तो बताए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई जे के 1, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे आई क्रॉस जे कर लीजिए एंड डॉट के कर लीजिए। आई क्रॉस जे का मतलब क्या हुआ, ये आई हो गया, ये जे हो गया, तो आई क्रॉस जे आपको के मिलेगा, दिस इक्वल टू के एंड दिस इक्वल टू 1। सिंपल, याद तो रहना चाहिए क्या पढ़े हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, सिंपल है, बताइएगा आई के एंड जे, बताइए। आई के जे, नहीं नहीं, थोड़ा सा इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आई लिख लो और आई क्रॉस के लिख लो इंटू जे लिख लो। अगर आप साइक्लिक में आते हैं, ये आई हो गया, ये जे हो गया और ये के हो गया, तो आप देख सकते हैं आई क्रॉस के जो होगा वो जे होगा, माइनस जे एंड जे, एंड जे डॉट जे कितना होगा, 1 होगा, आगे माइनस लगा हुआ है, तो राइट आंसर इसका आएगा -1। साइक्लिक देख लेना है, ठीक है, उसी के ऊपर आपका काम होगा। ओके, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें, उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद हम लोग वेक्टर ट्रिपल्स में इन कर जाएंगे। चलो, क्वेश्चन है आपके पास कि if a is equal to 2i plus j plus 3k and b is equal to minus I plus 2j plus k and c is equal to minus 3i plus j plus 2k, find a b c। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में इन करेंगे ना। टॉपिक इज वेक्टर, ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट।
इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो लोग क्लास करेगा कोशिश करेगा पूरा क्लास करेगा ना, तो थोड़ा फायदा होगा। ट्वेंटी इज राइट आंसर। एक बच्चे ने निकाला, मृणाल ने इसका आंसर किया है, तो इसका राइट आंसर होगा 20, बिल्कुल सही है। आंसर इज 20। बहुत सिंपल था। आप ए बी सी को आप कुछ ऐसे लिख सकते थे, दिस इक्वल टू 2 1 एंड 3 -1 2 और 1 एंड -3 1 एंड 2, और बस इसको आप सॉल्व करिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपको वेक्टर ट्रिपल को समझना होगा, पहला काम यही है। मिटा देते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। पहले समझते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब साफ साफ हो रहा है कि ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। तो लास्ट डे हम लोग पढ़े थे स्केलर ट्रिपल, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल। तो देखिए सपोज करिए आपके पास 3 वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। तो इस वेक्टर को आप कैसे काम करोगे, इस पे ध्यान दो। आप यहां पे एक क्रॉस लो। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि फाइनल रिजल्ट वेक्टर में आना चाहिए। तो अगर आप यहां पे क्रॉस करते हो, ब्रैकेट डालते हो, तो ऑब्वियसली अगर सी के साथ तुम डॉट डाल दोगे तो ये तो एक वेक्टर देगा और ये भी एक वेक्टर है, और दो वेक्टर को जब आप डॉट लोगे तो स्केलर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे आपको ये क्रॉस होगा, ठीक है। तब उस केस में जो रिजल्ट आएगा, देखिए ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है, और यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा वेक्टर में। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो वेक्टर ट्रिपल होगा वो आपको इस फॉर्म में भी दिखेगा या फिर इस फॉर्म में भी दिखेगा। शुरुआत में एक इंटरेस्टिंग बात इसमें हम लोग समझ सकते हैं। शुरू में क्या समझ सकते हैं, आपको याद होगा कि जब हम लोग स्केलर ट्रिपल पढ़ रहे थे तो हम लोग को ये बात बाद में पता चला कि ये और ये जो है दोनों सेम था। चाहे वो ए डॉट बी क्रॉस सी करो या ए क्रॉस बी डॉट सी करो, रिजल्ट आपका सेम आ रहा था। ये भी आपको एबीसी को डिफाइन करता था और ये भी एबीसी को डिफाइन करता था। देखिए बोथ आर स्केलर प्रोडक्ट क्योंकि दोनों आपको स्केलर दे रहा है। और यहां पे देखिए ये भी आपको वेक्टर देगा और ये भी आपको वेक्टर देगा। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है पहले वो समझिएगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड दिस इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये बिल्कुल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला बात हम लोग बात किए, ये दोनों अलग है, डिफरेंट है और बहुत ज्यादा ही अलग है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो वेक्टर ट्रिपल का स्टार्ट हम लोग समझ में आया कि वेक्टर ट्रिपल कैसा फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में मिलेगा या आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। दोनों वेक्टर है बट जिस तरह से स्केलर में ये बराबर था इसमें बराबर नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। किसी को भी आप ले सकते हैं, कोई भी एक। चलिए हम इसको लेते हैं।
और इसको थोड़ा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं ये है क्या। ओके, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अगर खा पी रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में बैठे हुए तो मत बैठिए, कम से शुरू के 15-20 मिनट, ठीक है, क्योंकि इसमें जो परेशानी आएगा शुरू के 15 ही 20 मिनट में आएगा। एक बार आपका कंसेप्ट बन जाएगा उसके बाद दिक्कत नहीं है फिर। सबसे अच्छा बात है कि इसमें बस एक फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं। लास्ट में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला रट लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये जो वेक्टर है कहीं ना कहीं स्पेस में तो होगा, तो ये स्पेस में आखिर कहां होगा, इस पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चलिए एक प्लेन हम लोग डेवलप करते हैं। प्लेन डेवलप किया, यहां पे जैसे हम एक वेक्टर ले रहे हैं बी, ये एक वेक्टर ले रहे हैं हम सी। ओके, ध्यान देगा ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पे है, नन कोलिनियर वेक्टर है और दोनों एक ही प्लेन पे है। तो सबसे पहले ये देखिए बी क्रॉस सी कहां आएगा, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा ना। हम पहले ये जानना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअल में स्पेस में कहां पर होगा, पहले ये समझ लें। तो देखिए बी क्रॉस सी अगर आप लीजिएगा तो ऐसे होगा, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर टू इट, इससे परपेंडिकुलर होगा। और ये जो वेक्टर ए है ना, और ये जो वेक्टर ए है वो स्पेस में कहीं पर भी है, समझिएगा, ये उस प्लेन पर नहीं, वेक्टर ए जो है उस प्लेन पर नहीं है, वो स्पेस में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लाइक थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे देखिएगा, जैसे ये हो गया तो हो सकता है कि वेक्टर ए कुछ ऐसा हो, अगर आपको दिख पा रहा हो तो वेक्टर ए आपका कुछ ऐसा हो और बी क्रॉस सी आपका ऐसा हो। अगर आपको समझ में आ रहा हो, पता नहीं क्लियर वहां पे आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। देखिए ये एक प्लेन पे बोर्ड पे, ये दोनों बोर्ड पर है, ये बोर्ड से थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, मतलब स्पेस में कहीं पे है, और ध्यान दीजिए कहीं पर भी स्पेस में ऐसे है, और ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसा कहानी चल रहा है, ठीक है। तो देखिए बी और सी इस प्लेन पर है, ए कहीं पर भी हो सकता है स्पेस में, और बी क्रॉस सी क्या होगा, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो बी पे भी परपेंडिकुलर होगा और सी पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करिएगा तो ये वेक्टर आपको कहां मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जब इन दोनों को क्रॉस करिएगा, अब जैसे आप कॉमन सेंस थोड़ा सोचिए, मान लीजिए वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ओके, और ये आपका हो गया बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी में क्या खासियत है, बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू बी एंड बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू ए, मतलब ये वेक्टर इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो अगर उसी तरीके से हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर करते हैं तो ये जो है आप इस बात को मानने के लिए तैयार है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू बी होगा, सॉरी परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी होगा, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ए होगा। ये समझिए, तो ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये परपेंडिकुलर किस पे है, बी क्रॉस सी पे। जैसे आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो बी क्रॉस सी यहां मिलेगा यहां, तो मतलब बी क्रॉस सी बी पे, मतलब जिससे क्रॉस बना है उन जिससे बी और सी से मिलकर क्रॉस बना है, तो बी क्रॉस सी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे जो क्रॉस बन रहा है ए और बी क्रॉस सी से मिलकर बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर किस पर होगा, ए पर भी होगा और बी क्रॉस सी पर होगा। अब खुद इमेजिन करिए कि ये कैसे पॉसिबल है, ये वाला चीज, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जब इन दोनों को आप वेक्टर ले रहे हैं, इन दोनों वेक्टर्स का, तो ये परपेंडिकुलर बी क्रॉस सी पे होगा। तो बी क्रॉस सी पे परपेंडिकुलर तभी पॉसिबल है जब ये जो वेक्टर आपका यहां दिख रहा है, देखिए ये जो वेक्टर आपका दिख रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो भी इसी प्लेन पर आ जाए। मतलब बोलने का मतलब है कि बी सी
एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर हो जाए तो मतलब ये जो वेक्टर है वो कहां मिलेगा, बी और सी से बने हुए प्लेन पे मिलेगा। ये चीज समझ में आया, इसके बाद ही आगे हम बात स्टार्ट करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। सबसे जरूरी है इस बात को समझना कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो वेक्टर इसी प्लेन पे आएगा जो प्लेन बी और सी से मिलकर बना है। ओके चलिए देखिए बहुत सिंपल है। जैसे गौरव का कहना है कि फिर से एक बार समझा दीजिए। गौरव ध्यान दो, हम शुरू में ही क्लास में बोल रहे हैं कि शुरू का 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दो, ठीक है? नहीं तो लास्ट में क्या होगा ना, रटना पड़ेगा रिजल्ट्स को। अभी फिलहाल हम समझाने की कोशिश करेंगे रिजल्ट आ कैसे रहा है। देखिए ये बी और सी है, इससे दो प्लेन में मतलब इन दो वेक्टर से एक प्लेन क्रिएट हुआ। बी क्रॉस सी कहां होगा, बी क्रॉस सी आपके इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि बी क्रॉस सी बी के साथ परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी सी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि ये जो रेड वेक्टर आपको दिख रहा है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। और ये ए वेक्टर कहीं भी हो सकता है स्पेस में, कहीं पर भी। ऐसे हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ये आपको एक प्लेन है बी और सी से बना हुआ और ये वेक्टर आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, और ये वेक्टर आपको ऐसे परपेंडिकुलर दिख रहा है बी क्रॉस सी। अब सवाल ये है कि जो अब सवाल ये हो रहा है कि इन दोनों से जो आपको नया वेक्टर फॉर्म, ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी क्रॉस सी है, तो ये दोनों जब क्रॉस करेगा तो ये वाला वेक्टर कहां जाएगा? तो भाई जब ये दोनों क्रॉस करेगा तो एक बात तो पक्का तय है कि जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे ये आपका रिजल्ट आ रहा है, तो ये आपको परपेंडिकुलर ए के साथ भी बनाएगा और इसके साथ भी बनाएगा। तो अगर ये वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर बनाएगा तो इसको तो तब यहां रहना पड़ेगा ना, क्योंकि यही तो एक जगह है जहां से ये बी और सी पे परपेंडिकुलर बनाया है। तो ये अगर इसके साथ परपेंडिकुलर बना रहा है तो इसको इस प्लेन पे आना पड़ेगा, क्योंकि बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर है जो इस प्लेन के किसी भी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर को यहां आना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप यहां से भी एक आइडिया हम आपको दे दे रहे हैं। जैसे आप कोई भी वेक्टर जब लिखते हो, लाइक ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर है तो कहीं तो होगा। तो बस जो आप ब्रैकेट जो यूज करते हो ना, ब्रैकेट मतलब इसी के प्लेन पे होगा, बी और सी के प्लेन पे होगा। अब जैसे मान लीजिए मतलब इसका जगह कहां होगा, बी और सी के साथ होगा। अब जैसे कोई मान लीजिए ऐसे कर दिया, तो ये वेक्टर आपको कहां मिलेगा, ये वेक्टर मिलेगा ए और बी के प्लेन पे। पहले आप ये समझ लो, यही दो तरीके से लिख सकते हैं ना, और तो कोई तरीका लिखने का नहीं है हमारे पास। या तो इस तरीके से लिखेंगे या तो इस तरीके से लिखेंगे। अब इसे मान लीजिए कोई दे दिया P क्रॉस Q क्रॉस R, तो ये जो वेक्टर बनेगा वो P और Q से बने हुए प्लेन पे बनेगा। मतलब ये वेक्टर आपको कहां मिलेगा, P और Q से जो प्लेन बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, उस पर मिलेगा। ठीक है, तो इतना बात हम मान के चलें कि हम लोग को समझ में आ गया। बात को अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? ओके, ये सब मिटा देते हैं। तो हम लोग अभी कहां पे पहुंचे, हम लोग ये बात जाने, ठीक है? तो हम लोग ये बात जाने कि ये जो B है, C है और A क्रॉस B क्रॉस C है, वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। मतलब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। और कोप्लेनर का कंसेप्ट क्या होता है कि हम किसी भी वेक्टर को बाकी दो वेक्टर में लिख सकते हैं। अगर ये तीनों कोप्लेनर है तो हम किसी को भी किसी दो पे लिख सकते हैं। तो यानी आप इस बात से सहमत हैं कि हम अगर चाहें तो A क्रॉस B क्रॉस C को हम लिख सकते हैं लैम्डा B प्लस म्यू सी। ये लाइन समझ में आया, ये लाइन समझ में आया? जल्दी जल्दी बोलिए, ठीक है यहां तक? ओके समझिएगा। अब देखिए, अब आपको क्या टारगेट है, अब आपको क्या टारगेट, देखिए इस रिजल्ट के बदले में ये अब आ रहा है, आपका टारगेट है लैम्डा और म्यू को निकालना, फाइंड आउट करना, ठीक है? तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा। लैम्डा और म्यू को एक कंसेप्ट है, आप जैसे जैसे आगे वेक्टर्स में खासकर स्केलर ट्रिपल एंड वेक्टर ट्रिपल्स पे जब क्वेश्चंस बनाइएगा तो ये हम लोग करते क्या है कि अपने जरूरत के हिसाब से
दोनों तरफ कभी डॉट कर देते हैं और कभी क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। किसी से भी मतलब जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग को जरूरत है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे डॉट कर देंगे दोनों तरफ तो आ जाएगा, या क्रॉस कर देंगे तो हमको वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत चलता है और अभी मिलेगा, बहुत बार मिलेगा, और हमको लगता है एंड ऑफ द क्लास आपको धीरे धीरे वो आइडिया डेवलप हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए मेरे को लैम्डा और म्यू निकालना है। ओके, तो हम एक काम करते हैं कि इसको हम लोग ए से डॉट कर देते हैं, ए से डॉट लगा देते हैं। ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं करिए। तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो इससे देखिए जब डॉट लगेगा तो लैम्डा बी डॉट ए एंड म्यू ए डॉट सी। आप ऐसे भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको आगे पीछे ले लेने से, क्योंकि ये आपको स्केलर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ए डॉट बी लिखते हो कि बी डॉट ए लिखते हो। लेकिन चलिए फिर भी अगर आप सबको पहले लिखे हैं तो पहले ही लिखिए। अब देखिए यहां पे आप एक चीज देख रहे हो, ये आपको क्या बन रहा है, ये स्केलर ट्रिपल बन रहा है। ऐसे ये लिखने का जरूरत नहीं था हम लोगों को, लेकिन चलिए फिर भी म्यू ए डॉट सी, तो ये 0 होगा, दो वेक्टर सेम हो गया स्केलर ट्रिपल में, तो ये 0 हो गया। और दिस इक्वल टू लैम्डा ए बी एंड म्यू ए डॉट सी। ठीक है यहां तक। अच्छा नोटिस करिए कि ये स्केलर है और ये भी स्केलर है। देखिए ए डॉट भी स्केलर आएगा, ए डॉट सी भी स्केलर आएगा, लैम्डा और म्यू भी नंबर ही आएगा। तो यानी कि वेक्टर का टर्म अब खत्म हो गया, नहीं दिख रहा है। तो लैम्डा, देखिए टारगेट हमारा क्या है, लैम्डा और म्यू को निकालना। तो लैम्डा ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस म्यू ए डॉट सी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, लैम्डा के साथ क्या करिए, ए डॉट सी ले लीजिए, और म्यू के साथ क्या करिए, ए डॉट बी करिए, आगे में एक माइनस साइन लगा दीजिए, मतलब इस माइनस को हम नीचे कर लिए। देखिए ये नोटिस करिए कि ये आपका स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो ये स्केलर इस स्केलर के बराबर दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम एक नंबर ले सकते हैं खुद से अपने से, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, है ना। ये रिजल्ट इसके बराबर दिखा रहा है तो हम एक नंबर ले लेते हैं। तो आप इस बात से समझ, लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो होगा एल ए डॉट सी, और जो म्यू का वैल्यू आएगा वो होगा माइनस एल ए डॉट बी। तो लैम्डा और म्यू का कुछ वैल्यू आया, इस लैम्डा और म्यू के वैल्यू को आप यहां पे पुट कर लीजिए 1 में। ठीक है, लैम्डा और म्यू के वैल्यू को आप यहां पुट करिए। ओके, तो देखिए यहां पे क्या करिएगा, फ्रॉम 1 ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, लैम्डा की जगह आप लिख सकते हैं एल ए डॉट सी बी, ये तो वेक्टर बी है। अब म्यू की जगह आप लिख सकते हैं माइनस एल ए डॉट बी और सी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करिएगा, आप एल को कॉमन निकाल लीजिए, तो ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। अच्छा आप देखे थे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपको एक ही प्लेन पे आ गया था, तो इस वेक्टर को हम इन दो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही लगभग आ रहा है। ए डॉट सी तो स्केलर है, ए डॉट बी तो स्केलर है। अच्छा अब एक चीज देखिए, अब यहां से देखते हैं हम लोग, पहले हमारे पास दो वेरिएबल था और अब हमारे पास एक वेरिएबल है, सिर्फ एल है। तो अब एल को हम कैसे निकालेंगे ये सोचते हैं। ठीक है, एल को किस तरह से निकाला जा सकता है, तो यहां पे थोड़ा सा हिडन ट्रायल यूज करना होगा, यानी आपको कुछ वेक्टर्स को यूज करना होगा निकालने के लिए, और उसके बाद वहां से आप एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप रैंडमली कोई भी 3 वेक्टर्स ले लीजिए एबीसी, और सिर्फ एल का वैल्यू, सॉरी एबीसी को आईजे के मत लीजिएगा, आईजे के लीजिएगा तो वो इधर भी 0 हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी 0 हो जाएगा, तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एल 0।
तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि एल का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, इधर भी 0 आएगा, एल रख के इधर भी 0 आएगा, तो इसका मतलब कि कोई मतलब नहीं निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू, कोई भी 3 वेक्टर एबीसी ले लीजिए और वहां से फाइंड आउट कर लीजिए आप एल का वैल्यू। तो आप कभी भी किसी भी तरह का वेक्टर लीजिएगा तो एल का वैल्यू जो है वो एकदम न्यूट्रल आता है, कांस्टेंट आता है, वो आता है 1, ठीक है। तो यहां से आप जैसा आप एक ले सकते हैं, ओके, सपोज करिए चेक करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ए को ले लीजिए आई, बी को ले लीजिए माइनस जे, और सी को ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए आई प्लस के। देखिए इसको आप रख के चेक करिएगा, खुद से करिएगा, तो वहां से एल आ जाएगा। और एल क्या आएगा, एल का वैल्यू यहां से आएगा 1। कोई भी 3 वेक्टर लेके आप इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है, आपका हमेशा एल का वैल्यू 1 ही आएगा। ओके, तो यहां से हम लोगों को मिल गया क्या, एल का वैल्यू 1। अब हिडन ट्रायल बोलिए, इसको आप जो भी बोल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट हो गया, क्या हो गया, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ये रिजल्ट हो गया। अभी तक जितना बात अगर हम बताएं समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इस वैल्यू को याद कर लीजिए। ओके, क्लियर है कंसेप्ट यहां तक? सबसे पहले हम यही साबित किए कि ये जो बी और सी, ये जो वेक्टर है वो बी और सी के प्लेन पे ही है, शुरू में यही बात हुआ। तो हम इस वेक्टर को बी और सी के टर्म में लिख सकते थे। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए कि हम लोगों को लैम्डा और म्यू का वैल्यू चाहिए था, तो उसके लिए हम क्या किए, खुद से एक वेक्टर ए को हम लोग दोनों तरफ डॉट लगाए। इससे फायदा क्या हो रहा था, इधर का पूरा वेक्टर ही खत्म हो जा रहा था, इसीलिए ए से लगाए। तो यहाँ पे जैसे ये खत्म हो गया, ये आपको देखिए खत्म हो गया, और ये ए से लगाए तो इधर भी होगा। इससे एक और फायदा हुआ कि जो ये वेक्टर था वह स्केलर में तब्दील हो गया, ये कंप्लीटली स्केलर, ये कंप्लीटली स्केलर है। तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से लिखें और देखिए कि ये दो रेशियो है जो एक तरह से बराबर दिखा रहा है, तो उसको एक नया नाम दे दिए। तो लैम्डा को इन टर्म ऑफ एल ले लिए, म्यू को भी इन टर्म ऑफ एल ले लिए, और इस 1 में उठा के हम इसको पुट कर लिए। उसके बाद फिर सिंपली हम लोग देखें कि जहां लैम्डा म्यू 2 वेरिएबल हमारे पास था, अब एक वेरिएबल हो गया। अब इसके बाद करना क्या था, एल कैसे निकलेगा। तो एल निकालने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आप यहां से भी लॉजिक लगा सकते हैं, कुछ इस जगह से भी चाहिएगा तो थोड़ा सा लॉजिक आप लगा सकते हैं। नहीं तो एक आसान तरीका है कि आप कोई भी वेक्टर एबीसी लीजिए और यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, एक्सेप्ट आई जे के छोड़ के, तो दैट केस में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके करिएगा तो हमेशा एल का वैल्यू 1 आएगा। तो उस केस में एल का वैल्यू 1, इसलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको छोड़ दिया, चेक कर सकते हैं। एल का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो एल का वैल्यू जब 1 आ जाएगा तो ये जो रिजल्ट है आपका कुछ इस तरह का बनेगा, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। इज इट क्लियर? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। पहले हम आपको फॉर्मूला याद करवाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे फॉर्मूला याद कर रहे हैं। पहला काम हमारा ये, ठीक है। देखिए कम बच्चे हैं तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट क्या करिए, हाँ ना बोलने में, समझ में नहीं आता है क्योंकि स्कूल वाला टॉपिक है नहीं कि थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट घूमता भी है। ओके, चलिए देखते हैं, ठीक है। आज सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला याद करवा देते हैं। ओके, जैसे अभी हम लोग क्या निकाले, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एक वेक्टर। देखिए इसमें करिएगा क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, रिजल्ट निकाले हुए हम अभी, लेकिन चलिए हम इसको याद कराने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो इससे जो दूर है ना उसके साथ चल जाएगी, तो रिजल्ट हो जाएगा ए डॉट सी, जो दूर में है, हो गया। और जो बचता है उसको लिख दीजिए, बीच में आपको माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला काम करिएगा, उसके सबसे पहले दूर वाला काम करिए, फिर नजदीक वाला करिए। उसके क्या करिए, ए डॉट बी सी। अच्छा, आपको कैसे पहचानना है कि आप सही बनाए हैं कि नहीं बनाए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जो है आपका, ये जो वेक्टर है, ये जो भी है बी और सी के प्लेन में है। तो मतलब इस वेक्टर को हम बी और सी में लिख सकते हैं। देखिए बी और सी ही में लिखा है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, बी और सी वेक्टर है, तो इस वेक्टर को हम बी और सी वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं। तो यानी कि ये और ये कोप्लेनर का है, सही लिखा है।
एक आग और चेक करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको दिया हुआ है ए क्रॉस बी एंड क्रॉस सी। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले दूर वाला, ठीक है। सबसे पहले दूर लिखिए ए डॉट सी। देखिए याद करने का अपना अपना तरीका होता है, ये तरीके से याद करते तो भी ठीक है, और नहीं करते तो फिर दूसरा तरीका देख लीजिए आप। सबसे पहले दूर, ठीक है, माइनस बी डॉट सी। ओके, जो बच गया वो। अच्छा, आप सही बनाया कि नहीं बनाया थोड़ा रुक के देख लीजिए। ये जो भी इसका वेक्टर ट्रिपल है वो ए और बी के प्लेन में आएगा। देखिए ए आया और बी आया, मतलब इस वेक्टर को ए और बी के टर्म में हम लिख पा रहे हैं, तो यानी कि ये भी सही है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आया? कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे P क्रॉस Q एंड क्रॉस R, यही दो फॉर्मेट ही दिखेगा आपको, ज्यादा फॉर्मेट दिखेगा नहीं। कंसेप्ट याद करने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं याद हो रहा तो याद भी कर सकते हैं। तरीका बड़ा सिंपल है, तरीका बस ये है कि सबसे पहले दूर, तो P डॉट R और Q को लिख लीजिए माइनस, फिर नजदीक वाला Q डॉट R P। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि P और Q में ही लिखाना चाहिए था, वही लिखाया हुआ है। फॉर्मूला क्लियर है? बस इतना ही वेक्टर ट्रिपल्स में है। वेक्टर ट्रिपल हम लोग को और नहीं पढ़ना है। हाँ, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे इसमें है, तो क्वेश्चन पे काफी काम होगा। पहले ये थ्योरीज पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर पीछे का नहीं क्लियर हुआ तो बस इतना क्लियर करके रखिए। अब पिछले 4-5 साल में 2 बार क्वेश्चन पूछा है, तो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है क्वेश्चन उनसे बन गया। ठीक है, बढ़ा जाए क्वेश्चंस पे। ओके, अब देखिए जो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बना के, आई थिंक बनेगा, कुछ खास दिक्कत नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के एंड दिस इक्वल टू 2a। नोटिस करिए कि यहां पे जो वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो वेक्टर ट्रिपल है, वेक्टर ट्रिपल है। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला लिख दें कि वो ध्यान, किस तरह का वेक्टर ट्रिपल, इसी तरह का दिख रहा है। तो कैसे बनेगा? a डॉट सी बी माइनस a डॉट बी सी, a डॉट सी बी माइनस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दूर वाला a डॉट सी बी, फिर नजदीक वाला a डॉट बी सी। सही है कि नहीं? जैसे आप देख सकते हैं b और c ही के प्लेन में ये दोनों आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले, क्योंकि ये थोड़ा सिमेट्रिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो हम 1 बाई 1 लेते हैं। ए क्रॉस आई लेते हैं पहले। देखिए ए क्रॉस आई क्या होगा? आई डॉट आई, ए माइनस आई डॉट ए। देखिए सबसे पहले दूर, फिर नजदीक, आई डॉट ए आई। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। आई डॉट आई क्या होता है? 2 यूनिट वेक्टर है, 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, तो यहां से रिजल्ट जो क्रिएट होगा वो होगा ए माइनस, और आई डॉट ए, अगर हम थोड़ी देर के लिए ए को मान लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो व्हाट इज आई डॉट ए? तो आई डॉट ए से बनाए हुए हम लोग पहले भी, आई डॉट ए इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि बाकी को तो वो 0 बना देगा, तो ये आपका आ रहा है एक्स। एंड फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे जे क्रॉस ए क्रॉस जे, दैट इज अ जे
डॉट जे डॉट जे ए माइनस जे डॉट ए जे। देखिए सबसे पहले दूर नजदीक। व्हाट इज जे डॉट जे? जे डॉट ए इज 1 अगेन, दिस इक्वल टू ए, और अगर आप यहां पे जे लगा दीजिएगा तो यहां से आपको वाई मिलेगा, वाई जे। ठीक है, क्लियर है यहां पे? मतलब जे डॉट ए इज इक्वल टू वाई। लास्ट आइए, अब आइए के, सिमिलरली भी आप लिख सकते हैं के क्रॉस ए क्रॉस के। सबसे पहले दूर वाला कर लीजिए, खास के करेंगे हम, फॉर्मूला याद हो आपको, के क्रॉस के ए बचा हुआ है माइनस के क्रॉस ए, ठीक है, के के डॉट के आपका 1 हो जाएगा, तो यहां से आपको जो मिलेगा वो ए मिलेगा, और ये आपका के डॉट अगर ए करिएगा तो दैट केस में जेड आएगा, और दिस इक्वल टू जेड के। और अगर इन तीनों को आप जोड़ते हैं, इनको इनको और इनको, मतलब अगर इसको आप इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें और इसको 3 मान लें, तो ऐड 1 2 एंड 3, तो ऐड 1 2 एंड 3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो ये रिजल्ट आ जाएगा, तो वैसे लिख देते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड में। और यहाँ पे देखिए ए मिलके हो जाएगा 3a, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो कि रिजल्ट आपको सिंपली a के बराबर है, और दिस इक्वल टू आपका हो जाएगा 3a माइनस ए, दैट इज 2a आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग डॉट प्रोडक्ट में बनाए हुए थे, वहां पे था आई डॉट ए डॉट आई ऐसे करके था, प्लस जे डॉट ए डॉट जे एंड के डॉट, वो आसान था, उसका रिजल्ट ए था। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस था, तो इसका रिजल्ट 2a है, क्रॉस में 2a है और डॉट में a आता है, याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, समझ में आया? नेक्स्ट इसमें आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं जो मेंस में पूछा गया था, वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी be 3 unit vectors, be 3 unit vectors such that A cross B cross C is equal to half B. Find the angle which A makes with B and C. और एक और चीज दे रहा है, B and C being non parallel, B and C being non parallel। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लें आप, फिर बात करते हैं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एबीसी बी 3 unit वेक्टर सच दैट इतना, ठीक है, फाइंड द एंगल व्हिच ए मेक्स विद बी एंड सी। ठीक है, ए बी के साथ कितना एंगल बनाना है और ए सी के साथ कितना एंगल बनाना है, ये हम लोग को बताना है, जहां पे बी और सी बीइंग नॉन पैरेलल, बी और सी आपका पैरेलल नहीं है। देखिए साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि जो सॉल्यूशन में आता है, ये आपको जो दिख रहा है वो आपका वेक्टर ट्रिपल दिख रहा है।
तो हम पहले क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला में ओपन करते हैं, वहां से शायद कुछ रास्ता निकलेगा, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ये तो क्लियर होना चाहिए, एंड दिस इक्वल टू हाफ बी। अब क्या करते हैं ना, इसको उठा के हम इस तरफ ले आते हैं, देखिए यहाँ पे वेक्टर बी है, यहाँ पे वेक्टर बी, ये तो स्केलर टर्म है, ये भी स्केलर टर्म है। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, ए डॉट सी माइनस हाफ बी एंड ए डॉट बी सी। देखिए यहाँ पे बोलता है कि बी एंड सी बीइंग नॉन पैरेलल, इसका मतलब कि बी इज, मान ली कुछ भी कोई वेरिएबल ले लीजिए लैम्डा सी, ये नहीं हो सकता, बी को हम सी के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये नॉन पैरेलल है। बी को हम सी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये नॉन पैरेलल है। तो इसका ये मतलब है कि अगर इसका कोई भी वैल्यू आ गया तो बी सी के टर्म में लिखा जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि ये 0 होना चाहिए, दोनों जो इसका कोएफिशिएंट पार्ट है वो 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं हुआ तो बी सी के टर्म में लिखा जाएगा या सी बी के टर्म में लिखा जाएगा। उस केस में क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आपका ए डॉट सी गिवन है कि बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। तो इसका मतलब हुआ कि ए डॉट सी माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। ओके, और दूसरा हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। जहां तक हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर अगर मान लीजिए जिसका डॉट 0 होता है, इसका मतलब कि वो आपका परपेंडिकुलर होता है। 0 ए और बी इंडिविजुअली 0 नहीं हो सकता है, उससे क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर ए और बी इंडिविजुअल 0 होगा, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, अच्छा यूनिट वेक्टर तो लिखा है यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे आपको एंगल जो आएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल आएगा वो आपका 90 आएगा। एक बात तो पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ आते हैं, ए डॉट सी इज इक्वल टू हाफ। तो शायद ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट इसी के लिए दिया था। इसको फॉर्मूला में लिखिए, मॉड ए मॉड सी, मान लेते हैं इन लोग के बीच में कोई एंगल बन रहा होगा अल्फा, क्योंकि थीटा यहाँ पे ले चुके हैं। तो ये यूनिट वेक्टर है इसलिए 1, यूनिट वेक्टर इसलिए 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू हाफ। तो अल्फा इस केस में आ जाएगा π/3। तो ए और सी के बीच में जो एंगल डेवलप करेगा वो आपका 60 डिग्री होगा, और दिस इज आंसर। ये आपको मेंस में पूछा है, आईआईटी ने भी पूछा है इसको, पहले आईआईटी ने पूछा, बाद में मेंस ने पूछा इस क्वेश्चन। ठीक, सिंगल मिनट क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फटाफट फटाफट बन जाएगा। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पहुंच गए तो बी और सी नॉन पैरेलल है, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। जब इसको 0 होना होगा, यहाँ से तो निकल जाएगा। तो मान के चलिए कि आप सीख गए, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, शो दैट A cross B cross C is equal to A cross B cross C if and only if A and C are collinear, या B is equal to 0, या B is perpendicular to the plane of A and C। ये देखते हैं, ठीक है। ओके,
शो करिए कि ये दोनों बराबर है, लेकिन उसके लिए शर्त रखा, क्या रखा कि ए एंड सी कोलिनियर होगा, मतलब ए को इन टर्म्स ऑफ सी लिख सकते हैं, बी 0 होगा, या तो ये कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है, या तो ये कंडीशन पॉसिबल है, ओके, या तो इसके कारण ये दोनों बराबर होगा, या तो इसके कारण होगा, मतलब इन तीनों में कोई एक वजह है जिसके कारण ये बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, इसी को लेके चलते हैं, इसी को लेके चलते हैं, देखते हैं कि क्या इसके कारण ये बराबर हो पाएगा या क्या है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन से आते हैं। तो देखिए आपके पास ए क्रॉस बी, जैसा कि हम लोग क्लास आज स्टार्ट किए थे जब वेक्टर ट्रिपल, तो वहां पे हम बोले थे कि ये बराबर नहीं होता है, शुरू में ही बोल दी थी। क्यों नहीं बराबर होगा भाई, ये जो वेक्टर है ए और बी के प्लेन में, और ये वेक्टर जो बी और सी के प्लेन में, बराबर तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये बराबर है तो कुछ शर्त के वजह से, तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसको लिख देते हैं आप ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए, और पहले दूर वाला क्या करें, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, लिखना सिखा दिए हम आपको कैसे लिखा। देखिए ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, आप उसको उठा के लेके जा सकते हैं। ये और ये वेक्टर जो है आपको सेम दिख रहा है, ध्यान दें, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपको सेम दिख रहा है। तो आप एक काम करो, इसको उठा के ले आओ, तो कुछ ऐसा बन रहा है, ए डॉट बी सी माइनस बी डॉट सी ए एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है यहां तक। अच्छा देख रहे हो ये सी और ए दिख रहा है, और वेक्टर ट्रिपल हम ऐसा लिखते थे, तो देखिए सी और ए दिख रहा है, तो हम इसको सी क्रॉस ए कर लेते हैं, ठीक है, सी क्रॉस ए कर लेते हैं। अगर हम यहां पे देखिए, अब यहां पे बी दिख रहा है, अगर हम बी यहां लगा दें तो क्या ये काम बन जाएगा, देखो तो, बी डॉट ए सी माइनस बी डॉट सी ए, है ना, कुछ नहीं किया, यहाँ पे देखो सी था ए था, सी क्रॉस ए कर दिए सीधे, और यहाँ पे बी लिख दिया, आसानी से किए, है ना, क्लियर है। और करके देख भी लेना, बी यहाँ पे साफ दिख रहा है, बी ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, बात बराबर है, सी अब माइनस बी डॉट सी है और ए। अच्छा आप पढ़े हो ना कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 होता है तो उसके लिए 3 वजह होता है, या तो ए 0 होगा, या आपका बी 0 होगा, या ए पैरेलल टू बी होगा। तो अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर आपका 0 दिख रहा है तो क्या क्या वजह हो सकता है, या तो बी 0 होगा, तो है सही, ओके, मतलब ये रिजल्ट 0 हो सकता है, और ये आया कहां से, यहां से, मतलब ये बराबर हो सकता है कब, जब बी 0 हो जाए, ठीक है, या सी पैरेलल टू ए, तो सी एंड ए आर कोलिनियर, या पैरेलल, पैरेलल जो भी बोली, वेक्टर में कोलिनियर और पैरेलल का मतलब एक ही होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला भी पार्ट हो गया। अब एक और क्या होता है कि बी जो है वो आपका क्या होगा, पैरेलल टू सी क्रॉस ए होगा। और थर्ड कंडीशन क्या बोला है, बी जो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ ए एंड सी, बी परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ ए एंड सी। थोड़ा समझते हैं इसको, थर्ड वाले केस को। पहले सबसे पहले हम इस पे थोड़ा काम करते हैं, इस पे देखिए, ये जो वेक्टर है ध्यान से देखिएगा, ये जो वेक्टर है ए, ये वेक्टर आपका सी है, ठीक है, और ये वेक्टर जो है वो आपका ए क्रॉस सी,
और एक तीसरा कोई वेक्टर है जो बी, जिसके साथ आप क्रॉस किए हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये जो वेक्टर कहां आ जाएगा, वो वेक्टर यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो वेक्टर है, समझिएगा, वो जो वेक्टर है जो भी बी क्रॉस सी क्रॉस है, कहां, यहां पे आ गया। तो इसका मतलब कि ए क्रॉस सी इस पे परपेंडिकुलर होगा, है, ए क्रॉस सी ए पे भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस सी पे भी परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये वाला जो वेक्टर है बी किस पे परपेंडिकुलर होगा, बी इस पर होगा, तो बी को भी इस पे परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। क्लियर है? तो उस बेस पर अगर हम बात करें तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, बी इज परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ए एंड सी होगा, क्योंकि भाई ये वाला वेक्टर इस प्लेन पे आ गया है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो है इस पे परपेंडिकुलर होगा, और ये भी जो है इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसको परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो यही तो बात लिखा है, बी इज परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ए एंड सी, प्लेन ऑफ एन सी, ए एंड सी का प्लेन तो यही वाला जो हम ऐसे घेरे हुए, तो बी को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो ये थर्ड वाला रिजल्ट है वो भी तो फुलफिल हो रहा है। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आया? हर क्वेश्चन के साथ एक दो बच्चे निकल रहे हैं। चलिए, हाँ, एक आध क्लास या दो क्लास और जाएगा, बोलिएगा तो हम छोड़ देंगे उसको और पढ़ा देंगे सीधे आपको 3D। 3D जल्दी हो जाएगा, 3D में टाइम इसलिए नहीं लगेगा कि बहुत सारा चीज हम लोग वेक्टर में सीख गए हैं, तो हाथ हम लोगों का ज्यादा रुकेगा नहीं समझाने में। वेक्टर्स में क्या है, बहुत सारी बात समझाना, बहुत सारा बात समझाए। ओके, अब आप लोग को समझ में आया कि वेक्टर्स में कितना चीज था। पहले तो कई बार लोगों को लगा कि वेक्टर बहुत छोटा टॉपिक है, हाँ, इससे कम टाइम 3D लेगा, लेकिन ऐसे इन जनरल देखा जाता है कि 3D बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम लोग इतना कुछ पढ़े हैं वेक्टर्स में, मतलब 3D का कम से कम हम लोग 30% पढ़ लिए हैं। आपको जैसे हम डायरेक्शन इश्यूज पढ़े हैं, डायरेक्शन कोसाइन पढ़े हैं, तो 3D जब भी पढ़िएगा, शुरू के जो लेक्चर्स हैं, एक दो दो तीन क्लासेस के जो लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, वहां पे डायरेक्शन इशू कोसाइन वो सब बात किए थे, ठीक है। तो वेक्टर्स आप लोग सीखे ठीक से, इतना श्योर है कि 12 का क्वेश्चन, स्टेट कॉम्पिटिशन, मेंस एंड अब एडवांस का भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये क्वेश्चन भी चलिए इसको बनाते हैं, है ना। मतलब ये जो देखिए हम लोग याद करिए, स्केलर में माइनस वाला पढ़े थे जिसका 0 रिजल्ट हुआ था, प्लस वाला पढ़े थे जिसका 2 ABC आया था, याद करिए, ऐसा कुछ रिजल्ट आया था। अब माइनस अगर बीच में लगा तो 0 आया था, बट यहाँ पे इस बार क्रॉस, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस पे आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये तो स्केलर है, ऐसे स्केलर का स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये है आपको, तो आप इसको लिख सकते थे, इसको आप लिख लीजिए ए क्रॉस बी। आपको पता होगा कि जो ए बी सी होता है, एसटीपी होता है, उसका ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस सी एंड क्रॉस सी क्रॉस ई, ठीक है। अभी तक हम लोग वेक्टर ट्रिपल पढ़ रहे थे, अब देखिए 4 हो गया, 1 2 3 4, तो हमारा जो नियम है ना 3 ही तक है, 4 बार में कोई नियम नहीं है, तो इसको 3 बना लो। 3 कैसे बना लोगे, इसको कुछ एज्यूम कर लो, जैसे दिस इक्वल टू ए क्रॉस बी, और इसको पी ले लो, पी इज बी क्रॉस सी, ओके। अब भाई
ए क्रॉस बी। अब ध्यान दो यहां पे क्या होगा रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट आपके यहां पर आ जाएगा P डॉट ए सी माइनस P डॉट सी ए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दिस इक्वल टू ए क्रॉस बी। कुछ किए नहीं हम लोग, बस इसको हम लोग वेक्टर ट्रिपल बना दिए, क्योंकि हम लोग 4 पे कोई रिजल्ट नहीं पढ़े हैं और ऐसा कर दिया। अब इसमें हम लोग वेक्टर ट्रिपल लगा दिए, फॉर्मूला पी ए सी माइनस पी सी ए। देखिए ये जो भी होगा सी और ए के प्लेन में होगा, वही आया। अब देखिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, P का जो वैल्यू अब यहां रख लीजिए, तो ये हो जाएगा B क्रॉस C डॉट ए। ओके, इसको आप कर्ली ब्रैकेट में रख लीजिए और ये C माइनस फिर से B क्रॉस C डॉट C ऐसे रख लीजिए और ये A हो गया। नोटिस करिए, देखिए ये जो आपको BCC, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा आपको। अगर आप इसका STP लीजिएगा, स्केलर ट्रिपल लीजिएगा, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 आपको इस तरह से दिख जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग लास्ट 2 लाइन है, ये देखिएगा, इसको लिख सकते आप B C A, इसका STP ले लिए और इसको ऐसे कर लीजिए और ये C हो गया। अब ध्यान दीजिए C और C यहाँ पे कॉमन है, तो ये जो रिजल्ट है आपका लिख ही देते हैं B C और C, जो कि 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा देखिए ये स्केलर है, स्केलर मतलब ये कोई नंबर है। ओके, ये कोई नंबर है, तो नियम होता है कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा ऐसा है, तो ये स्केलर बाहर आ जाएगा, स्केलर का कोई मतलब नहीं। तो ये जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा, B C और A ये बाहर आ गया, और A क्रॉस B ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ डॉट लग जाएगा। अगर आप STP इसका भी लगाते हो, स्केलर ट्रिपल, तो ये रिजल्ट भी आपका A B और C हो जाएगा। साइक्लिक के कंसेप्ट पे अगर आप आते हो, साइक्लिक के कंसेप्ट पे आते हो, अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो आपका ये जो रिजल्ट है वो हो जाएगा A B C का होल स्क्वायर, और यही तो प्रूफ करना है। देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, यहां से एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको और बता देते हैं इस रिजल्ट से, ठीक है। अगर STP किसी का 0 होता है तो क्या होता है, हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अगर किसी का STP 0 होता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि A B C R कोप्लेनर। तो थोड़ा सा इमेजिन करिए, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये वेक्टर, ये देखिए A और B दो वेक्टर है, इसका क्रॉस करिए तो वेक्टर ही आएगा, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो मतलब इसका STP भी 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर ABC कोप्लेनर हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये रिजल्ट हम ट्रू किए हैं, ठीक है, ये रिजल्ट हमारा सही आया है किसी भी वेक्टर्स के लिए, कोई भी वेक्टर ले लीजिएगा, ये रिजल्ट आपका सही है। तो यहां से एक रिजल्ट हम लोग और डेवलप कर सकते हैं आगे के लिए। क्या क्या डेवलप कर सकते हैं कि अगर ये 0 होता है तो हम लोग पढ़ें कि ये कोप्लेनर होगा, तभी 0 हुआ। तो इसका ये मतलब है कि अगर ऐसा होगा तो A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A भी आपका कोप्लेनर होगा। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड रिवर्स भी ट्रू है, अगर ये नन कोप्लेनर हुआ, मान लिए कि A B C
इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि यहां पे नहीं है। तो इसका मतलब कि ए बी सी आर नन कोप्लेनर। इसका मतलब हुआ कि इसका क्रॉस भी आपको नन कोप्लेनर होगा। नन कोप्लेनर। तो यहां से एक चीज हम आपके लिए डेवलप कर दिए, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है? पता है कितने लोग क्लास कर रहे हैं? सिर्फ 22 लोग, मात्र 22 बच्चे क्लास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? अब बताइए मैथमेटिक्स कैसा लग रहा है, वेक्टर्स कैसा लग रहा है आपको? उम्मीद था कि इतना डेप्थ होगा, ये उम्मीद था कि इतना ज्यादा डेप्थ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान देखिए, अब यहां टफ और इसका नहीं है, आसान तो हर टॉपिक ही होता है। चलिए, अब जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसके पहले थोड़ा सा एक आध बात और कर ले, तो क्वेश्चन को हैंडल करने में थोड़ा इजी होगा, ठीक है। आप जैसे ओके, कोई भी स्पेस में कोई भी स्पेस में को डिफाइन करने के लिए हम लोग को 3 वेक्टर चाहिए। स्पेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग को 3 वेक्टर चाहिए। मान लिया अगर आपके पास 3 वेक्टर है, तो स्पेस में कोई चौथा वेक्टर है, तो आप उसको उसके टर्म में लिख पाइएगा। लिख पाते हैं? मतलब 3 नन कोप्लेनर वेक्टर है, मान लीजिए एबीसी 3 नन कोप्लेनर वेक्टर है, तो एक जो चौथा वेक्टर डी है उसको उसके टर्म में हम लिख सकते हैं। एकदम शुरू के क्लासेस में करवाए हैं। वेक्टर्स का आपके पास जो है वो वीडियोस है भी आपके ऐप पे, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं शुरू के क्लासेस को। ओके, तो वो ऐसे भी अभी भी काम आ रहा है, और जब हम लोग 3D पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा। तो अगर 3 वेक्टर आपको है किसी स्पेस में पड़ा हुआ, तो स्पेस के चौथे वेक्टर को हम उन वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर 3 नन कोप्लेनर वेक्टर है, तो चौथे वेक्टर को हम उसके टर्म में लिख सकते हैं। ठीक, कैसे? लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो जैसे देखिए, सपोज अगर मान लीजिए कि ए बी एंड सी आर नन कोप्लेनर, मान लीजिए 3 वेक्टर हमारे पास नन कोप्लेनर है, ठीक है, और इससे हमको स्पेस अगर क्रिएट करेंगे, इससे स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपका जो चौथा वेक्टर है कैसे लिखेंगे? तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, जहां पे एक्स वाई एंड जेड आपका स्केलर होगा। ये समझ में आया? देखिए आगे के क्वेश्चन में ये सब कंसेप्ट आने वाला है। तो सबसे पहले ये समझ में आया कि स्पेस में अगर आपको 3 वेक्टर है नन कोप्लेनर, स्पेस में 3 वेक्टर नन कोप्लेनर ही हुआ, तो चौथे वेक्टर को हम उसके टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम प्रूफ भी किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए दो, सपोज करिए कि ए एंड बी आर नन कोलिनियर वेक्टर, तो दो वेक्टर ऐसा है जो नन कोलिनियर है। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, नन कोलिनियर है। ओके, और इसके हेल्प से, दो नन कोलिनियर वेक्टर के हेल्प से हम लोग को स्पेस में एक वेक्टर आपको डिफाइन करना है या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ए और बी जो नन कोलिनियर वेक्टर, ये तो प्लेन क्रिएट करेगा। तो कभी भी जो वेक्टर लिखा जाता है ना, वो स्पेस में लिखा जाता है, प्लेन पे कभी नहीं लिखा जाता है। ये दिमाग में रखिएगा बात। कभी भी अगर आप वेक्टर लिखते हैं तो वो स्पेस के लिए लिखा जाता है, प्लेन के लिए नहीं लिखा जाता। और अगर मान लीजिए वो तीसरा वाला नहीं होगा, तो उसका कोएफिशिएंट का रिजल्ट 0 आ जाएगा, वो खुद ब खुद प्लेन में आ जाएगा। ये समझिएगा बात को। तो यानी तीसरा वेक्टर कहां से आएगा? देखिए तीसरा वेक्टर ऐसा हो सकता है, आ गया,
स्पेस पे 3 वेक्टर, ए और बी आपका प्लेन पे हो गया। देखिए ना, अगर मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, तो एक तीसरा वेक्टर आ गया जो इस पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, मतलब ये स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इस वेक्टर को आपको ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर? कैसे? एक्स ए प्लस वाई बी एंड जेड ए क्रॉस बी। एक्स ए प्लस वाई बी एंड जेड ए क्रॉस बी। क्लियर? मतलब ये एक अच्छा कंसेप्ट सीखे हम लोग। अगर तीनों नन कोलिनियर थे तो आसानी से हम चौथे को लिख लेंगे, लेकिन मान लीजिए दो नन कोलिनियर सिर्फ दिया और तब क्वेश्चन कर दिया, तब क्या करेंगे? तब हमको एक तीसरा वेक्टर चाहिए। तो तीसरा वेक्टर क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो 3 वेक्टर हो गया स्पेस में, तो इसके जरिए हम चौथा को भी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके तब ऐसे लिखेंगे। तो मतलब दो नन कोलिनियर पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। और एक कंसेप्ट तो हम लोग सीखे थे कि अगर एबीसी नन कोप्लेनर है तो उसका क्रॉस भी नन कोप्लेनर होता है। अगर एबीसी आर नन कोप्लेनर तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी आपका नन कोप्लेनर होगा। ये तो जस्ट अभी हम लोग, चलिए क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, शायद हम लोग को वहां से कुछ समझ में आएगा कि क्यों लिखा गया। बेटा ठीक, ओके ठीक है, बढ़ा जाए। क्लासेस अगर आपका है या कोई काम है तो जाइए, और अगर आप बिना मतलब के जा रहे हैं तो फिर गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब वही बच्चे लोग बैठे हैं जो सीरियस अपने पढ़ाई को लेके। देखिए फिर क्या है, इफ ए बी सी आर नन कोप्लेनर vectors, then prove that d a b c plus d c a b plus d b c a phi a b c। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है कि एबीसी एक नन कोप्लेनर वेक्टर है, तो एक चौथा वेक्टर है जो ऐसा होगा, दैट डी इज इक्वल टू इतना। अच्छा देखिए, ये स्केलर टर्म है, ध्यान देगा ये स्केलर है, तो आप डी को फिर से, ये भी स्केलर है, तो डी को आप कुछ ऐसे रिडिफाइन कर सकते हैं, डी बी डी ए बी, ओके, और ए बी सी एक्स। सिमिलरली फिर से डी सी ए बी, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, देखिए ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, प्लस डी बी सी, ये जो भी है स्केलर ही आएगा, और ये भी स्केलर है, और ये। अब एक नोटिस करिए, एक चीज को नोटिस करिए, ये जो डी वेक्टर है, ये तीनों नन कोप्लेनर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो प्रूफ करना है कि जो चौथा वेक्टर है वो ऐसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, जगह चाहिए। देखने से ये बड़ा डरावना टाइप का लग रहा है, लेकिन है नहीं एक्चुअली। तो आप क्या करो, अपने नन कोप्लेनर वेक्टर के हेल्प से एक वेक्टर को आप डिफाइन करो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो आप कुछ इसको ऐसे लिख सकते हो, D इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। ध्यान से देखिएगा, एक हम लोग चौथा वेक्टर स्पेस में लिए एबीसी के हेल्प से, क्योंकि एबीसी नन कोप्लेनर है, मतलब वो स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो हम एक चौथा वेक्टर डी लिए जो इस तरह का आएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू हम निकाल लें और वापस यहां पुट कर ले तो अपना काम बन जाएगा।
ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग कैसे और किस तरह से काम करेंगे, ध्यान देगा। इससे देखिए इस पर जोर डालिए थोड़ा सा, डी ए बी आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डी ए क्रॉस बी, ठीक है। देखिए फिलहाल हमारा जो टारगेट होगा वो है किसी तरह से एक्स वाई और जेड को फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे, तो वो रिजल्ट आई थिंक आ जाएगा। ये तो प्रूविंग है ना, प्रूफ करना है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, डी के साथ ए क्रॉस बी, देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, तो आप क्या करो कि इसको अगर किसी एक को टारगेट कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं, कोई एक को कर लेते। मतलब क्या इसमें देखिए, हम जैसा कि हम शुरू के क्लास आज शुरू में बोले कि हम लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि हम लोगों को कभी भी मल्टीप्लाई डॉट एंड क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग नहीं किए, स्केलर ट्रिपल में जरूरत नहीं पड़ा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं पड़ा, ठीक है, आगे पीछे नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह का चीज पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास तक ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कैसे हो रहा है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो कंसेप्ट अपने आप आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको ध्यान में रख के लग रहा है कि अगर ए क्रॉस बी हम यहाँ पे कर लें, ए क्रॉस बी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है, ऐसे भी डॉट किए आप तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव एसिडिव और कॉमेटिव के बारे में सोचने का, ठीक है। तो ये साफ साफ हो गया, एक्स हो गया ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस वाई ए क्रॉस बी एंड जेड ए क्रॉस बी। ध्यान से देखिए, ज्यादा नहीं लिखेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते थे डी, इसको आप लिख सकते हैं डी ए बी एक्स। नोटिस करिए ये रिजल्ट है आपका जीरो, ए बी, इसका स्केलर ट्रिपल लेगा तो जीरो आएगा, ठीक है। वाई, ये रिजल्ट जो है इसका भी स्केलर ट्रिपल जीरो आएगा, और जेड ये हो जाएगा सी ए बी। अगर आप साइक्लिक की बात करिएगा ए बी और सी का, तो सी ए बी भी आपका काम करेगा। तो इसका मतलब है कि z के लिए जो वैल्यू लीजिएगा आप, वो हो जाएगा डी ए बी, और ये सी ए बी को आप लिख सकते थे, सी ए बी को लिख सकते थे ए बी और सी, साइक्लिक के वजह से। तो ये जो रिजल्ट होगा ए बी और सी आया। अब आगे करने का जरूरत है, देखिए आपको z का वैल्यू आ गया, अब फिर क्या करिएगा, फिर आप एक्स और वाई निकालने के लिए यहां से देखिए आप क्या किए, ए क्रॉस बी किए ना, ए क्रॉस बी किए तो क्या निकल गया आपको, z निकल गया। अब फिर से आप सी क्रॉस ए करिए, सी क्रॉस ए करिएगा, किसमें, इसमें सी क्रॉस ए फिर से लगा देगा तो अगला निकल जाएगा, और उसके बाद फिर बी क्रॉस सी लगा दीजिएगा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है बी क्रॉस सी लगा दीजिएगा तो फिर अगला निकल जाएगा। उन तीनों वैल्यू को आप वन में पुट कर लेगा तो ये जो रिजल्ट डिमांड किया है वो प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, देखने से जैसा भी लगे खतरनाक टाइप का वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, कुछ था ही नहीं कुछ, मतलब एबीसी आर नॉन कोप्लानर वेक्टर देन प्रूव दैट। तो हम लोग को जो वेक्टर दिख रहा है वो एबीसी के टर्म में दिख रहा है, सीधा सीधा बात, मतलब ऐसा ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, तो हम एक वेक्टर लिए इनके हेल्प से, इस जो स्पेस क्रिएट किया है उसी में ये वेक्टर है, और हम ये वेक्टर ले लिए। अब मेरा टारगेट है कि एक्स वाई जेड किसी तरह से निकाल ले, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो रिजल्ट है उस पर नजर बनाए रखना होगा, क्या प्रूफ करना है। तो हम देख रहे हैं डी के साथ ए बी है, स्केलर ट्रिपल है, एसटीपी है, एसटीपी का मतलब ये होता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस अपने से ए क्रॉस बी डाल दिए डॉट, इससे फायदा क्या होगा, ये डीएबी खुद ब खुद बन जाएगा, और यहां से फिर आगे अपने आप बनते गया। सिमिलरली इसके लिए हम लोग सी क्रॉस ए कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, बाकी अपने आप बन जाएगा, वैसे ही होते जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया जी, 1.25 घंटा। एक क्लास ये और लेगा है इसमें अभी, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, उसको छोड़ने का मतलब है एक क्वेश्चन और करने दीजिए ना, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग ना पढ़ाने नहीं देते हैं।
चलिए, इफ ए बी सी आर नन कोप्लेनर, then prove that D is equal to D dot C, okay, A cross B plus D dot A B cross C plus D dot B C cross A, okay, and by ABC. या चलिए ABC को हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, ABC एक में भी कर सकते थे, ABC ऐसे पूरे पे था, एक स्टेप बढ़ ही जाएगा, इसलिए बेहतर है कि यहीं पे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखिए क्या है, ABC आर नन कोप्लेनर वेक्टर, देन प्रूव दैट। आपको ये नन कोप्लेनर है तो एक वेक्टर D है, एक वेक्टर D है, नया वेक्टर बना है, किसके हेल्प से? इसके हेल्प से। ये साफ दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है D डॉट सी स्केलर, और ये तो स्केलर है, STP स्केलर है, तो ये वाला तो स्केलर है, ये भी आपका स्केलर है, और ये भी आपका स्केलर है, ये तीन स्केलर आपको दिख रहा है। लेकिन ये जो D बना है ना, जो D बना है वो ABC की हेल्प से नहीं बना है, नोटिस करिए इस बात को। D जो बना है वो इससे बना है, और ये तो हम सीखे हैं थोड़ी देर पहले कि अगर ABC नन कोप्लेनर होगा तो उसका क्रॉस भी कोप्लेनर होगा ना। तो अगर ये तीन नन कोप्लेनर वेक्टर एक अलग स्पेस तो क्रिएट कर देगा। देखिए स्पेस का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता ना कि आप ऐसे और ऐसे और ऐसे कर लीजिए, स्पेस का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है स्पेस। बस यही, स्पेस किसी भी तरह का हो सकता है। देखिए एक स्पेस क्रिएट कर देगा, ऐसे एक नया स्पेस क्रिएट कर दिया, ये नीचे चला गया, एक और स्पेस क्रिएट कर दिया, स्पेस किसी भी तरह का हो सकता है, बस उसके लिए तीन नन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए। तो बड़ा सीधा सा बात है कि अगर एबीसी नन कोप्लेनर, और फिर बच्चा तो यहीं पे फंस जाता है कि अब क्या, बच्चा यहीं पे फंसता है कि भाई मेरे पास तो नन कोप्लेनर एबीसी है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए कहां है? लेकिन हम लोग सीखे कि अगर एक एबीसी नन कोप्लेनर होगा तो उसका क्रॉस भी नन कोप्लेनर होता है। तो बन गया क्वेश्चन। क्या करोगे आप क्या करो, एक वेक्टर ले लो, x ए क्रॉस बी प्लस y बी क्रॉस सी प्लस z सी क्रॉस ए के हेल्प से। देखिए एक नया वेक्टर बना है जो इस वेक्टर के हेल्प से बना है। यहां पे अब मेरा टारगेट है x y और z को फाइंड आउट करना, ठीक है। लेकिन जो फाइंड आउट वाला जो काम होता है, हम पहले बताएं, फाइंड आउट वाला जो भी आप काम करते हैं वो आपको जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग करना है, रिजल्ट को ध्यान में रख के करना है। तो देखिए यहां पे हम ध्यान देते हैं कि डी के साथ कौन है। देखिए नीचे लोग ध्यान नहीं देना, खुद ब खुद आ जाता है, और ये तो आप वेक्टर ही आपका है, तो बचाइए। तो चलिए हम लोग आगे, या तो इसको डॉट सी करिए, डॉट ए करिए, डॉट बी करिए, चलो एक तो कम से कम करें हम लोग। सपोज करो कि हम डी के साथ डॉट ए डाल दिए, लेकिन टारगेट एक्स वाई जेड निकालना है, तो ये डॉट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए क्रॉस बी डॉट ए, एक तो लिख लेते हैं कम से कम, बी क्रॉस सी डॉट ए एंड जेड सी क्रॉस ए डॉट ए। देखिए नोटिस करने वाला क्या बात होगा वो देखते हैं। नोटिस करने वाला ये बात है कि ये जीरो हो जाएगा, ओके, ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी आपका जीरो हो जाएगा। तो यहां से जो आपको निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा डी डॉट ए इज इक्वल टू एक्स जीरो एंड वाई बी सी ए, साइक्लिक है तो ये पलट जाएगा, एंड जेड और ये जीरो। तो यहां से जो रिजल्ट क्रिएट होगा वो डी डॉट ए और ए बी सी होगा।
एंड सिमिलरली फाइंड आउट कर लो आप x एंड z, और उस रिजल्ट को आप अपने इक्वेशन 1 में उठाकर पुट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और चलेगा, एक और। नहीं ऐसे करोगे जी, अपना क्लास तुम लोग खुद बढ़ा देते हो। चलो ठीक है, यहीं पे छोड़ते हैं, चलो। और एक क्लास तो अभी और लगेगा वेक्टर ट्रिपल पे। हम उम्मीद करते हैं कि थर्सडे या फ्राइडे से आपका 3D ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। अब चिंता ना करें, वो थोड़ा तेजी में होगा और उसमें ज्यादा कॉम्पिटिटिव पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा चिंता का बात नहीं। 80% का कंसेप्ट यही पड़ा हुआ है वेक्टर्स पर। चलिए ठीक, थैंक यू।